अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपका होस्ट शहरियार मलिक और आज एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक तरह की टिप्स या गाइडेंस हो जाए जो मुझे मेरे टीचर्स ने दी हैं या मैंने अपने टीचर से सुनी है एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए। अच्छा, तो एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए या एक जो बैलेंस चेक एंड बैलेंस प्रॉपर जो वर्क लाइफ में है उसके लिए जो मेरे लिहाज से या जो मुझे मेरे सर्स ने गाइड किया है, तीन चीज़ें इंसान की लाइफ में होनी चाहिए। ठीक है, तीन चीज़ें। अब तीन चीज़ों में सबसे पहले आ जाती है आपका तीन चीज़ों पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आ जाती है जिस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, वो है आपकी भूख। नंबर दो चीज़ है आपकी नींद और नंबर तीन आपका टाइम। इन तीन चीज़ों पे अगर आपका कंट्रोल है ना, तो आप सर्वाइवर आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप किस तरह के भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, किस तरह की भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके पास अगर ये तीन चीज़ों पे कंट्रोल है ना, तो आप महान हैं। कंट्रोल सब कुछ आपका बेस्ट रहेगा। सबसे पहले जो उनसे आ जाती है बात आपकी भूख पे। अब भूख पे कंट्रोल, जिस इंसान का भूख पे कंट्रोल है ना, वो मेरे ख़्याल में किसी तरह के भी जगह पे सर्वाइव कर सकता है। हर तरह के वो जो उनसे हालात हैं उनको फेस कर सकता है। उसको किसी जगह पे भी ना, किसी नए हैबिटेट में जब वो ट्रांसफ़र करेगा अपने आप को, उसको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी उस सूरत में। इसकी मिसाल अगर हम इस्लाम में देखें तो ग़ज़वा खंदक के मौका पर आप वसल्लम ने पेट पे पत्थर बांधे थे और अपने सहाबा को भी ये तलकीन की थी कि पत्थर बांधने की, कि उनको सर्वाइवल करना था। और क्योंकि जंग बिल्कुल सामने थी और उनको एक खंदक खोदनी थी जिसके लिए वक्त कम था, तो उन्होंने अपने आप को भूख से बचाने के लिए यही अब तरीका इख्तियार किया था। और खाओ कि खाना खाने के बाद आपके अंदर कुछ भूख बाकी रहे, यानी एकदम से ये नहीं कि खाना सामने आया तो रगड़ लिया पकड़ के खलास। तो खाना इतना खाना चाहिए कि आपके पास गुंजाइश रहे बाकी, और आप इजी फील करें, और उस खाने को हज़म करना प्रॉपर वो भी ज़रूरी है। तो जब एक इंसान के पास अपनी भूख के ऊपर कंट्रोल रहेगा, तो उसके लिए कोई चीज़ हैंडल करना मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जब भूख पे कंट्रोल रह जाएगा इंसान, बहुत एक तरह का हौसला सब्र पैदा हो जाएगा उसके अंदर। हाँ, तो दोस्तों ये था कुछ भूख के बारे में कि भूख पे कंट्रोल कैसे आपको एक बैलेंस लाइफ और सक्सेसफुल लाइफ की तरफ लेके जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा और सोचें इसके बारे में, जो भूख होती है वो इंसान को जब लगती है तो एक तरह से इंसान बेबस सा हो जाता है, वो उसे कोई काम करने को दिल नहीं करता। तो इस चीज़ के ऊपर जो उनसे इंसान की जो ग्रिप है वो प्रैक्टिस से आती है। तो मेरा मशवरा है कि आप लोगों को चाहिए आप ज़रा अपने आप को टेस्ट करें इस बारे में कि आप कितना सर्वाइव कर सकते हैं भूख पे। भूख के साथ कोई काम करके देखें कि मैं ये काम कितनी कंसिस्टेंसी से कर सकता हूँ, बेशक मुझे भूख लगी है कि नहीं लगी। अच्छा, अभी दोस्तों दूसरी चीज़ आ गई आपकी नींद। नींद पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। नींद पर आपका कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि आप कंसिस्टेंसी इतनी हो काम को करने की कि आपको बेशक जितनी मर्ज़ी नींद आ रही है, ऊँघ आ रही है, रेस्ट करने का दिल कर रहा है, लेकिन जब आपने सोच लिया है कि एक काम मैंने करना है तो उसे करके दिखाना है। हमारा एक बोले जाने वाली बात है कि नींदें हराम करो अपनी। जब भी कोई बच्चे का एग्ज़ाम हो, उसके पेरेंट्स या उसको टीचर उसको ज़रूर ये बात अक्सर बोलते होंगे डिफरेंट अकेडमी स्कूल्स में कि बच्चों आपके पेपर हैं, अब अपनी नींदें हराम कर लें। नींदें हराम करने का बेसिक मकसद यही है, या इसको बात बोली जाने वाले का मकसद यही है कि अपनी नींदें हराम करो, मतलब कि अपने रेस्ट टाइम घटा दो, कम कर दो। मतलब पंजाबी बोल गया हूँ मैं। रेस्ट टाइम अपना कम कर दो इस कदर कि आपको रेस्ट करने का ख्याल ही ना है। आप इस तरह मेहनत करो, अपना काम इतनी एफिशिएंसी से परफॉर्म करो। एक डॉक्टर है, सक्सेसफुल डॉक्टर कैसे बनता है वो, जब वो उसको रात के 2 बजे आराम कर रहा है घर में, पेशेंट आया हॉस्पिटल में, फ़ोन आता तो फ़ौरन उठ के वो जाता है और अपने पेशेंट को चेक करता है, बेशक जितनी मर्ज़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो उसकी, उसको ट्रीट करता है। जब वो ट्रीटमेंट अपना कामयाब करता है तो खुद भी खुश होता है, अल्लाह भी खुश होता है उससे, लोग भी खुश होते हैं, उससे दुआएं भी मिलती हैं। तो इस पे बात क्या है कि उसका अपनी प्रोफेशन से लगाव हुआ है और अपनी नींद पे कंट्रोल है। स्टूडेंट है, एक एग्ज़ाम उसके पास हैं, 1-2 माह रह गए हैं और तैयारी उसको भरपूर करनी है इनके लिए, एग्ज़ाम में टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो जब तक वो अपनी आराम को, जब तक आप कुर्बान नहीं करते ना, अपना आराम तोड़ते नहीं है, काटते नहीं है आराम, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। कहते हैं ना, कामयाबियों के लिए बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, या एक जो कश्ती होती है एक समुंदर के अंदर जब तन्हा जा रही होती है तो उसे मुख्तलिफ भंवर आते हैं, उनका सामना करना पड़ता है। जो कश्ती उन भंवर को पार करके निकल जाती है वो सफल और कामयाब रह जाती है।
वरना जो ज़रा सी भी कोताहियाँ दरमियान में दिखाएँ वो कुचली जाती हैं वहीं पे। तो नींद पे कंट्रोल बेसिकली यही चीज़ है कि आप जब कोई काम कर रहे हैं अपना, अपने एक मकसद के लिए आप वर्किंग कर रहे हैं कि आपने कुछ लाइफ में बनना है और आपने कुछ बन के दिखाना है, अपने माँ बाप को खुश करना है, अपने फैमिली को प्राउड फील कराना है, तो आपको अपना सुकून तो सारी बात है हराम करना पड़ेगा। सुकून हराम तभी होगा जब आपका आपकी नींद पे कंट्रोल होगा या आपका जो रेस्ट पीरियड है उस पर कंट्रोल होगा। जब आप नींद अपनी काबू कर लेंगे, आपकी कंसिस्टेंसी इस कदर बढ़ जाएगी कि आपको काम करने में कोई मुश्किल ही नहीं पैदा होगी। जिस टाइम मर्जी आपको कोई काम करो, आप वो काम अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये नींद पर कंट्रोल जो उनसा है, ये तो मेरे ख्याल में और मेरे जो टीचर्स ने मुझे गाइड किया है और पर्सनली भी मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके देखा है कि जब नींद पे कंट्रोल हो इंसान का तो इंसान की कंसिस्टेंसी पावर बहुत बढ़ जाती है और उसको जो मर्ज़ी टास्क दे दिया जाए वो टास्क परफेक्टली परफॉर्म कर सकता है। अच्छा दोस्तों, अब तीसरी चीज़ आ गई है हमारा वक्त। वक्त कैसे रिलेटेड है सक्सेसफुल लाइफ से, या वक्त कैसे इंसान को सक्सेसफुल लाइफ गुजारने से रोक सकता है, या ये वक्त के इस्तेमाल पे मेन चीज़ डिपेंड करती है। एक इंसान है जो मिनिमम से मिनिमम वक्त ज़ाया करता है या करता ही नहीं ज़ाया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलता है कुछ कुछ काम करने को, ज़्यादा उसको मौके मिलते हैं, वो मौक़ों को अवेल करता है, अवेयरनेस रखता है इस बारे में और वो अपने काम परफॉर्म कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर सकता है, ग्रो कर सकता है। इसके अपोज़िट अगर देखा जाए, एक शख्स है जो वक्त ज़ाया करता है, मैक्सिमम वक्त ज़ाया करता है, वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा सकता, वो शॉर्टकट्स पे डिपेंड करता है, हार्ड वर्क नहीं करता। क्योंकि जब आप हार्ड वर्क करेंगे आपको वक्त जो सा लगेगा उसके लिए और उसका फल भी आपको ज़्यादा मीठा मिलेगा। तो हिस्ट्री में अगर देखा जाए, फ्रांस का एक जनरल था नापोलियन, वो जंग में कुछ सेकंड्स की देरी से पहुंचा था, जिसकी वजह से उसकी जंग बिल्कुल हार गया था। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि वक्त की इम्पोर्टेंस किस जगह तक, सेकंड्स जो से इवन सेकंड्स मैटर करते हैं। इस्लाम में देखा जाए, हदीस कौल है कि वक्त काटने वाली तलवार है। देखें, जो शख्स वक्त के साथ साथ चलता है ना, वो कामयाब रहता है और वक्त भी उसको अपने साथ लेकर चलता है। लेकिन जो वक्त ज़ाया कर दे और वक्त निकल जाए, फिर वो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, जितनी मर्ज़ी स्ट्रगल कर ले, वो वक्त के साथ नहीं मिल सकता। वो गुज़रे वक्त को कहते हैं ना कि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा दौरान ऐश दिखाता नहीं। कि जो वक्त गुज़र गया वो गुज़र गया, उसको आप दोबारा हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप पहले वक्त को अपने साथ मेंटेन करके चलते रहें। स्टूडेंट है वो वक्त ज़ाया करता है, पूरा साल उसने कुछ नहीं पढ़ा, एग्ज़ाम में एक माह रह गया, उसके सर पे भूत सवार या कह लें आप, एक सर पे हथौड़ा है, समझते हैं हथौड़ा, कि जी ना पढ़ा तो गया मैं। वही अगर वो स्टूडेंट अपने आप को कुछ सोचता, अपने अंदर रियलाइज़ करता, साथ साथ अपना पढ़ता रहता, तो उसको अब इतने प्रॉब्लम तो ना पेश आती ना, कि लास्ट पे आके वो सुकून ही उसका बिल्कुल उड़ गया है। तो इस बेसुकूनी में वो शॉर्टकट्स की तरफ जाता है। जब वो शॉर्टकट की तरफ इंसान जाता है तो फिर इंसान को कई गलतियां सामने आती हैं उसके, और वो गलतियां करता भी है जो उसको पूरी एफिशिएंसी से किसी काम को परफॉर्म नहीं कर पाता। तो वक्त की यही इम्पोर्टेंस है कि जो आपको काम दिया जाए आप वक्त पे करें और अपने वक्त को बचाना सीखें, वक्त को ज़ाया बिल्कुल मत करें। आइंस्टाइन जो कि साइंटिस्ट थे हमारे, जो उनसे हिस्ट्री में देखा जाए, ये जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, इन्होंने वक्त की कदर की है और इन्होंने वक्त के साथ साथ चल के अपने आप को दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया है। न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि वो जब भी अपने घर से निकलता था तो अपनी घड़ी 5 मिनट आगे रखता था ताकि वो किसी काम के लिए लेट ना हो जाए। तो वक्त पे कंट्रोल एक बहुत बड़ा फैक्टर है कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए। जब आप अपने वक्त पे काबू रखेंगे, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका जो वर्किंग, जब आपका दिमाग किसी चीज़ तरफ इंगेज रहेगा ना, तो आपके दिमाग से नए नए आइडियाज़ डेवलप होंगे जो आपको मुख्तलिफ बेस में देखने को हेल्प करेंगे। आपका विजन ब्रॉड हो जाएगा उससे, और इससे आपकी लाइफ की आपको हर जगह पे इम्प्लीमेंटेशन करने का मौका ज़रूर मिलेगा। और इंशाल्लाह आपको, ज़ाहिर बात है, जब आप वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, उसको यूज़फुल तरीके में इस्तेमाल करेंगे तो उसके आपको बेशक और ऑब्वियसली पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो यही था आज का जो सा टॉपिक था, इसके बारे में वीडियो जो मैंने आपसे शेयर किया है कि 3 चीज़ें इंसान की लाइफ में जिन्हें वो संभाल ले तो अपनी लाइफ सक्सेसफुल तरीके से गुजार सकता है। भूख है, नींद है उसकी, और तीसरे नंबर पे उसका टाइम है। तो उम्मीद है कि आपको
वीडियो से कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हासिल हुआ होगा या कुछ ना कुछ पता लगा होगा। तो मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।